आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम। संध्या का समय है, प्रातः होते ही इस अयोध्या का युवराज राम को बनना है, लेकिन राम और राज्याभिषेक में हम अपने राज कार्यों में कुछ इस तरह व्यस्त रहे कि ये शुभ समाचार हमने अपनी महारानियों को नहीं सुना सकते। क्यों ना हो, केवल आज की ही जो रात्रि है, ये सुंदर समाचार मैं अपनी महारानियों को सुनाऊंगा तो सुनकर प्रसन्न। और आप हैं श्री प्रदीप लंबरदार ग्राम रजोनी से 21 मुद्राएं प्रदीप लंबरदार की ओर से। श्री कृष्णा पानी वोट कुल पहाड़ आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महारानियां प्रसन्नता से झूम उठेंगी, लेकिन विचार कर रहा हूं कि राम को सबसे अधिक स्नेह हमारी महारानी कैकेयी करती है। क्यों ना हो, ये सुंदर समाचार उसे ही पहले चलकर सुनाना चाहिए। अब महारानी कैकेयी के भवन की ओर चलना चाहिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा घिर रही है। वैसे नौतपा में ठंडी ठंडी हवा नहीं चल सकती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काली काली घटा घिर रही है। आने वाला कोई तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम। सभय नरेश प्रिया पही गयबू, देखी दशा दुखे दारुण भयबू। महारानी कैकेयी के भवन के समीप आ गया, लेकिन यहाँ पर महारानी कैकेयी नहीं दिखाई दे रही। कोई दासी भी नहीं है। दासी, ओ दासी, इस समय तुम्हारी महारानी कैकेयी दिखाई नहीं दे रही। महाराज, महारानी कैकेयी इस समय कोप भवन में। क्या कह रही हो? कोप महारानी कैकेयी कोप भवन में सुनी सच चोराबू, भय बस अगहुड़े परगी न पाबू। महारानी कैकेयी को भवन में कारण क्या हो सकता है? हमारे पूर्वजों ने निर्माण करवाया था उसको भवन का, हमारे जीवन पर्यंत रिक्त पड़ा रहा, लेकिन आज महारानी कैकेयी को भवन में आज आगे की ओर बढ़ता हूं तो मानो ऐसा आभास करता हूं कि कोई मुझे सावधान कर रहा है कि राजा दशरथ आगे की ओर नहीं जाना। लेकिन यदि महारानी कैकेयी के समीप नहीं गया, को भवन नहीं गया जाऊंगा, तो महारानी के दुख के कारण को कैसे जान सकूंगा। आज आगे की ओर बढ़ता हूं तो ये मेरे पैर डगमगाने लगते हैं। ये चलते हैं सच्चे तीर मगर वो झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। लेकिन कुछ भी हो, चलना तो चाहिए। इस अयोध्या का राजा होने के साथ साथ हम महारानी के पति हैं और उसके दुख और सुख को जानना ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब कोप भवन की ओर चलना चाहिए। सभय नरेश प्रिया पही गयाबू, देखी दशा दुखे दारुण भयबू। भूमि शयन
अने पटकोट पुराना दिए जारी तन भूषण नाना। देख रहा हूं हमारी महारानी केकई आज उन रेशमी मखमली विस्तरों का परित्याग कर इस कठोर भूमि पर लेटी हुई है। इन रेशमी मखमली वस्त्रों का भी परित्याग कर दिया। जब भी हम महारानी के समीप आया करते थे, महारानी हमारी आवाज को सुनकर, हमारी आहट को सुनकर कंचन थाली पुष्पों की माल से हमारा स्वागत किया करती थी। लेकिन आज इस कोप भवन की भूमि पर ही शयन कर रही हैं। हे गजगामनी, हे पिकबैनी, हे सुमुखी, सुलोचनी, पिकवचनी। महारानी जाय निकट नृप कही मृदुबानी, प्राण प्रिया कही हे तू रिसानी। आज तुम्हारे रूठने का कारण क्या है ये मैं नहीं जान पा रहा। महारानी, ओ महारानी, आज जिस प्रकार से नागिन की तरह फुंकार लगा रही हो, हमसे बात नहीं कर रही महारानी। आखिर तुम्हारे रूठने का कारण क्या है महारानी? क्यों रूठी महारानी? आखिर तुम्हारे रूठने का कारण क्या है हम नहीं जानते, लेकिन हम तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। तुम्हारी ये दुर्दशा देखकर हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। क्यों रूठी, क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। अनहित तोरे प्रिया के ही कीन्हा, के ही दुई सिर के ही जमो चाहलीना। महारानी, तुम्हारा इस संसार में किसी ने अनहित कर दिया है या किसी ने अपने मुख से कटु शब्द कह दिए हैं? तुम केवल एक बार उसका नाम मुझसे कहो महारानी। अनहित तोरे प्रिया के ही के ही दुई सिर के ही जमो चाहलीना। मुझे तुमसे, मुझे तुमसे, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। और महारानी, यदि तुम्हारा इस संसार में कोई शत्रु हो तो केवल एक बार मुझसे कहो। सकहूँ तोरी हरी अमिलहूँ मारी, कहा कीर्ति बपू रे नारी नारी। महारानी, इन मनुष्यों की गिनती नहीं है। यदि वो तुम्हारा शत्रु अमर हो तो भी मैं उसे मार सकता हूँ। सकहूँ तोरी हरी अमिलहूँ मारी, कहा प्रभु रे नारी नारी। महारानी,
तुमसे मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है ओ रानी। और महारानी जहां तक मेरी बात है तो मेरे लिए इस अयोध्या में अपने राजमहलों में मेरे लिए केवल मेरे पुत्र विशेष है, बाकी ये सब तो तुम्हारा ही है। क्या तुम नहीं जानती हो? प्रिया प्राणी सुति सर्वस्व मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। ये अयोध्या के परिजन हमारे जो वंश के लोग हैं और हमारी अयोध्या में जो प्रजा है, ये सभी तुम्हारा आधीनस्थ स्वीकार करते हैं महारानी। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, हमसे तो कहो। प्रिया प्राणी सुति सर्वस्व मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे प्यारा और न कोई, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार है। गज का मनी निज कोप कर कारण मोह ही सुनाओ, तुम्हारे रूठने का कारण क्या है महारानी? रानी रानी अब है क्या ये ढंग बेढंगा आज क्यों है? ये बेबत्ती फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? बेबत्ती वो जिन आँखों ने हो अब त्रास दिया, वो आंखें फुड़वा दूंगा मैं, जो जिभ्या कड़वा बोली हो, वो जिभ्या कटवा दूंगा मैं। जो महारानी क्यों गोप भवन में, ये गोप भवन में बैठने का समय नहीं है महारानी। क्यों गोप भवन में अभी बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? क्यों भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभिषेक दिवस कल है। जो इसलिए उठो 16 श्रृंगार करो, अब क्यों धूल धूसित हो रानी? क्या इच्छा है, क्या संकट है, क्या पीड़ा है? कुछ तो बोलो, मांगो रानी, क्या चाहती हो? आखिर इस प्रकार से रूठी हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा। महारानी अब तो कहो क्या कारण है,
क्या चाहती हो? क्या तुम नहीं जानती? प्रातः होते ही हम इस अयोध्या का युवराज तुम्हारे प्राणों से अधिक प्रिय अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को बनाने वाले हैं। बड़ा ही सुंदर समय है, शुभ घड़ी है। ऐसी शुभ घड़ी में महारानी इस प्रकार से तुम रूठी हो, ये कुसमय फैला रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। आखिर आपको क्या चाहिए? आपके रूठने का कारण क्या है? हमसे कहो। चले आइए महाराज। क्यों आप मुझे बार बार तंग कर रहे हैं? आखिर मैं आपकी कौन होती हूँ? मुझे नहीं आपसे बात करना। क्या कह रहे हैं? चले जाइए स्वामी। और पियाओ पियाओ हमारे पिया। हाँ हाँ स्वामी। और पियाओ पियाओ हमारे पिया। और चले जाओ ना, और हट जाओ ना। कहाँ महारानी? दूर से बात करना। और चले जाओ ना हमरा चलाओ जिया चले। प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया। कहीं मानो न ऐसे वो प्रिया, कहीं मानो न ऐसे वो प्रिया। पियाओ हमारे पिया, ओ पियाओ पियाओ हमारे पिया। चले जाओ ना, कहाँ? हटी जाओ ना, चले जाओ ना, हटी जाओ ना, चले जाओ ना हमरा प्रिया वो हमारी प्रिया। आप हमारी प्राणों से प्रिय अधिक है महारानी। प्रिया वो हमारी प्रिया, हमारी प्रिया, हमारी प्रिया। कहीं मानो न ऐसे वो प्रिया, कहीं मानो न ऐसे वो प्रिया। और स्वामी जानते हो क्यों? और इस सौतन के तुम हो प्यारे, बनते हो जग से न्यारे। ऐसा नहीं है महारानी, मुझे उनसे भी प्रेम और तुमसे भी प्रीत, मुझे तुमसे भी प्रीत। और सौतन के तुम हो प्यारे, बनते हो जग से न्यारे, बनते हो जग से न्यारे। तुमने बातों ही बातों में धोखा दिया, तुमने बातों ही बातों में धोखा दिया। प्रिया वो हमारी प्रिया, हाँ हमारी प्रिया। कहीं मानो न ऐसे वो प्रिया, कहीं मानो न ऐसे वो प्रिया। ओ पियाओ हमारे पिया, ओ पियाओ हमारे पिया। चले जाओ ना, हट जाओ ना, भाग जाओ ना, चले जाओ ना मेरा पिया, चले जाओ ना। इसलिए महाराज, और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? हमारी अर्धांगिनी हो, हमारी पत्नी हो महारानी। और क्यों मुझे सताने आए हो? हम आपको मना रहे हैं, सता नहीं रहे। नहीं महाराज, अरे मन में रखते हो स्वार्थी भाव, हम अब तक मनाने आए हो मन। ऐसा नहीं है।
है महाराज। और इस जग में कौन हुआ किसी का, और सब मुंह देखे की चाहते हैं, और है वही तुम्हारी। कौन? वही सौत कौशल्या, और कौन? क्या कह रही हो? और है वही तुम्हारी प्राण पिया, और जिसे पूरी अपनायत है। हो मांगो रानी, और वह जान मांग पर मिलती है, और बिन मांगे मोती मिलते हैं, और मांगे से भी कि न मिलती है। जो मांग शीश पर है, देख रहे हो ना महाराज इस मांग को जो आपने अपने हाथों से भरी है। अरे अच्छा, जो मांग शीश पर है तो देखे मांग क्या देती है, और बिखरे बालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवाती है। महाराज मांग मांग पे कहो प्रिय, कबहू न देहु न लेहु। अरे देन कहे वरदान दो तुम पावा संदेहु। आप कहते हो मांग लो रानी, क्या कारण है? किसी ने कड़वा बोला उसकी जिब्या निकलवा लूं, किसी ने बुरी नजर से देखा हो उसकी आंखें फोड़वा दूं। महाराज आपके पास मेरे दो वरदान थाती स्वरूप रखे हुए हैं, उनको नहीं कहते हो कि मांग लो रानी। क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती। आपका क्रोध अधिक है जब से हम आपके समीप आए हैं महारानी। हमने केवल आपसे एक ही बात पूछी है कि गजगामिनी निज कोप कर कारण मोह ही सुनाओ। आखिर आप महलों से चलकर कोप भवन में आ गई। आपके रूठने का कारण क्या है, यहाँ पर आने का कारण क्या है, वो आपने हमें नहीं बताया। और हमारे जीवन पर न जाने कितने दोष लगा दिए। कह रहे हो तुम स्वार्थी हो, कौशल्या को अधिक प्रेम करते हो, नाना प्रकार की बातें कर रही हो महारानी। क्या कह रही हो कि बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। तो महारानी आप तो सब कुछ जानती है। इस संसार में यदि मांग है और मांग में सिंदूर है तो ऐसी नारी को संसार में सौभाग्यवती माना जाता है। और यदि मांग ही नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, तो ऐसी नारी का जीवन कोई विशेष रह नहीं जाता। तो ये मांग अच्छी होती है, बात देने और लेने की है। तो महारानी हम तो आपसे सदैव कहते रहे कि आप मांगो। ये बात आपने ही हमें याद दिला दी कि मांग मांग तुम कहो प्रिय कबहु न लेऊ न देऊ, देन कहे वरदान दुई तेऊ पावक संदेव। अच्छा इसमें दोष हमारा है क्या? हम आपसे सदैव कहते रहे कि महारानी मांगो मांगो, आपने मांगे नहीं सो हमने दिए नहीं, तो रूठने का कारण ये तो हो नहीं सकता। फिर आपने कहा कि बिन मांगे मोती मिलते हैं। तो महारानी अपनी बुद्धि से सोचकर और विचार कर बोलो। इस संसार में जिसे बिना मांगे मोती मिलेंगे उसे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप तो हमारे स्वभाव से भी परिचित हैं। जानिस मोर स्वभाव बरोरु तौ मुख आनंद चंद चकोरु, मेरा भोला स्वभाव है। फिर मैंने माना कि आपके थाथी रूप में दो वरदान मेरे पास हैं। थाथी राख न मांगिस काऊ, बिसर गयो मुहि भोर स्वभाव। मेरा भोला स्वभाव है महारानी, मैं भूल गया। लेकिन हम वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। गरजे तो वती बरसे न बूंद, ये धोखा बश मेघों में है। जो कहा कहा सो किया किया,
बस एक बात हम मर्दों में है महारानी, दुई के चार। आप क्या दो वरदानों की बात कर रही हैं? दुई के चार मांग बर ले, पर झूठा हमें दोष जन दे। आप हमें झूठा दोषारोपण ना करें महारानी। यदि बात वरदानों की है तो आप वरदान 2 की जगह 4 मांग लें। महाराज, आप कह रहे हैं बिसर गए हो मुही भोर स्वभाव। महाराज, अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं इस बात को मानती हूं। चलिए, आप भोले स्वभाव के कारण या किसी कारणवश भूल गए होंगे, मगर मैं अब आपसे कहती हूँ, अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, सत्यवादी हो, रघुवंशी हो, प्रण पालन करने वाले हो। महाराज, मेरे तुम पर हैं 2-2 वरदान प्रभु, मेरे तुम पर हैं 2-2 वरदान प्रभु। आपको ध्यान है ना, मेरे 2 वरदान आपके पास हाथी स्वरूप रखे हुए। मेरे तुम पर हैं 2 वरदान प्रभु, वही धन मेरे मुझको दो, बनतो हो यदि धनवान प्रभु। पर महाराज, इस तरह नहीं, कुछ अभी आपने कहा ना, बस एक बात मर्दों में, इसलिए मैं कहती हूँ, अच्छा, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, अब तुम मर्दों पर है विश्वास। क्या कह रही हो महारानी? हमारे ऊपर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। आज क्षत्रियों पर विश्वास नहीं है, हम सूरवंशियों पर विश्वास नहीं है, तो फिर विश्वास करेंगी आप किस पर? क्योंकि महारानी, हमारे लिए तो कहा जाता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हम अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं महारानी, लेकिन अपने वचनों को झूठा साबित नहीं कर सकते। पर मैं आपसे कहती हूँ ना, क्या? कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, तुम मर्दों पर है विश्वास नहीं। यूं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, अब ये चिकनी चुपड़ी बातें जो अभी तक आप करते हैं, दूर से बात करना, अभी तक आप जो ये बातें करते आए हो ना, मैं सुनती रही हूँ। यूं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सौगंध राम की खा जाओ। क्या कह रही हो महारानी? राम की सौगंध खाने की? आखिर मैं सोच रहा हूं कि तुम इस संसार की कौन सी ऐसी वस्तु हमसे चाहती हो जो तुम्हें राम की सौगंध आज खाने के लिए हमसे कह रही हो महारानी? आज तुम्हें अपने पति पर विश्वास नहीं है, इससे ज्यादा अपमान, इससे ज्यादा उपहास एक पुरुष का दूसरी जगह हो नहीं सकता। कि खुद की नारी जिसके ऊपर विश्वास ना करे, ऐसे पुरुष का जीवन किस काम का? महारानी, आज तुम क्रोध में हो, कह रही हो राम की सौगंध खा जाओ, और यदि राम की सौगंध नहीं खाएंगे तो तुम अपने वरदान नहीं मांगोगे। बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार से कोप भवन में बैठी रहोगे, ये बात अच्छी नहीं है महारानी। ये देखो, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जावे, पृथ्वी के जीव पहाड़ों में मगर जावे, ये परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, ये क्षत्रिय नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। ये साक्षी है आकाश, ये पृथ्वी, ये चमन है, मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है आज पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध है मैं अपने राम की, सौगंध है मैं अपने राम की, सौगंध है मैं अपने। महाराज, अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। किंतु महाराज, एक बार पुनः सोच लीजिए, आपसे मैं जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे ना? महारानी, सोचने की आवश्यकता हमें नहीं है, सोचिए आप, क्योंकि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, और जहां पर विश्वास नहीं होता सोचना वहां पर पड़ता है। जहां विश्वास है वहां सोचने विचारने की क्या आवश्यकता है? महाराज, तो सुनिए, और लो, सुन लो, सुन रहे हो ना स्वामी? बहरे थोड़ी। अच्छा, इधर देखो मेरी ओर। और लो, सुन लो, प्राणपति प्राणनाथ, और वही ताती आज मांगती। सहर्ष मांगो महारानी,
किस उस कौशल्या नंदन के बदले विद्युत को राज चाहे। देहु एक वर भरतहि टीका। पहले वरदान में मैं अपने बेटा भरत के लिए रात तिलक चाहती हूँ, जो राम को देने वाले। महारानी बस केवल इतना चाहती थी।